हंसाओ नहीं, ठीक है। देखिए इसके पहले जैसे कि यहाँ पे मेटरनिक के बारे में बताया गया है ना, तो मेटरनिक से पहले आप लोग को हम पढ़ाए थे फ्रांस के बारे में, नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन बोल सकते बहुत सारे देशों को जीत के रखा था, और उसी के चलते बोल सकते हैं जो मेटरनिक था, मेटरनिक नहीं, हाँ मेटरनिक जो था, और बहुत सारे देश जो मिलकर एक संधि किया था। उस संधि का नाम आप लोग को पता है? हाँ, वियना की संधि हुआ था, जिसमें मेटरनिक को बोला गया था कि तुम जितना सारा जो जीत के रखो देश को, वो सारा का कर दो, वापस कर दो। उसी में बोल सकते हैं ब्रिटेन बंटवारा किया था, रूस किया था, ऑस्ट्रेलिया भी भी किया, सब बंटवारा कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो टॉपिक पढ़ने के लिए मिला कि मेटरनिक ने क्या क्या किया, मतलब जब अपना राज्य स्थापित किया ना फिर से, पहले वाला व्यवस्था मेटरनिक के बारे में, तो बहुत सारे जो नियम चल रहा था, नियम कानून गरीबों के खिलाफ शोषण करने का, तो सब फिर से वही बना दिया। तो यहाँ पे 3-4 बातें लिखे, बाकी हम लोग पीछे वाला में किए थे कि नहीं? वो वाला वीडियो बना था, डाल भी लगा दिए हैं, बना था जी। देखिए थोड़ा सा 2-3 बात लिखा मेटरनिक के बारे में, वो जरा सुन लो। मेटरनिक ने काशी किया कि क्रांतिकारी के सिद्धांतों को रोकने का प्रयास किया। इसका मतलब जरा काशी है, जैसे कि जो रूस में था, रूस में बोल रहे हैं, फ्रांस में जितना भी बोल सकते अपने देश को आज़ाद कराना चाहता था, उन लोग राजा के खिलाफ कुछ ना कुछ आवाज उठाते थे, तो उसको दबाने का प्रयास ये करता था मेटरनिक। तो वही बोलता था, वो जो क्रांतिकारी हुआ करते थे फ्रांस के, उसको दबाने का प्रयास किया गया। कैसे, जरा देखो, वो जो सिद्धांत बनाता था, बोलते नियम जो बनाता था मेटरनिक के खिलाफ लड़ने के लिए, उसको दबा दिया जाता था, उसके प्रयास को रोकने का प्रयास किया जाता था, उसके सिद्धांत को जो कानून बनाया। अब यहाँ पे लिखता है, अखबार लोग छापते थे रूस में, जितने भी राष्ट्रवादी थे वो लोग अखबार करके लोगों को बताते थे, अखबार छापते, जैसे कि राजा के खिलाफ कुछ हम छापना है, तो उसको क्या करता था, उसको लिख देता था पोस्टर में और दीवार में चिपका देता रात को, ठीक है, कि राजा ऐसा है, राजा गलत काम करता है, या बोल सकते हैं कि लोग पर शोषण करता है, या जमीन को क्या करता है, ले लेता है, मतलब हथिया लेता है। तो इस तरीका से बातों को अखबार में काशी करने लगा, छापने लगा। पुस्तक भी राइटर लो लिखा, तो किसके खिलाफ, राजा के खिलाफ, तो उसको भी काशी करवा दिया, रोक दिया कि नहीं लिखेगा मेरे खिलाफ कुछ नहीं, लिखना होगा तो अच्छी अच्छी बात लिखो, ठीक है। आगे नाटक भी लोग करके बताते थे कि राजा कैसा है, तो इस नाटक को जो नाटक करता था ना, ये सब पे काशी कर दिया, रोक लगवा दिया। फिर गीत संगीत के द्वारा लोग बताते थे राष्ट्रवादी लोग, उसको भी काशी कर दिया, रोक। तो इस सेंसरशिप का मतलब है अखबार पर, पुस्तकनामा पर, नाटक पर, गीत संगीत पर सेंसरशिप लगाने का मतलब है वो रोक लगा दिया था। ये सब अगर छापना भी होगा तो राजा के खिलाफ, अच्छा राजा के अच्छाई के बारे में छापिए, उसके बारे में नहीं, ठीक है, उसके बुराई के बारे में नहीं। तो वही बोलता है, उस पर सेंसरशिप लगा दिया, इन्हीं को रोक लगा दिया। आगे का चीज किया कि जितना भी स्कूल था, स्कूल कॉलेज था, उस पर का चीज करवा दिया निगरानी। काहे लगा, सुनो, जैसे कि कॉलेज में जो लड़का रहता है ना, यंग रहता है कि नहीं, और जब ये सब बात अगर कुछ सुन लेता है कि राजा मतलब ऐसा है, या वहाँ के ये बोल सकते काम हो रहा है वहाँ पे, तो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, भीड़ बना के इकट्ठा रोड जाम कर देना, करते हैं कि नहीं, तो ये हाँ विद्रोह कर देता था। तो वही बात को लेकर ना कोई लड़ाई झगड़ा कर दे कॉलेज में हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ नहीं, मेटरनिक के खिलाफ, ठीक है, तो इस पर काशी लगाता था निगरानी, अपना सैनिक भेजकर। आगे का लिखा जरा देखो, इटली ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, जो इटली जो जगह था वो किसके कब्जे में था, ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। तो इतना सारा बहुत सारा काम किया, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मेटरनिक के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। ये थोड़ा सा 4 पॉइंट था। अब जो बोल सकते हैं इसके खिलाफ जो लड़ने के लिए आया, उस समझो कि एक तरह से इसको आप बोल सकते हीरो, फिर अपने हिसाब से बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते एक तरह से राष्ट्रवादी कहते हैं। काची बोलते हैं, राष्ट्रवादी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार था। जैसे कि मेटरनिक जो था इटली पे कब्जा कैले था, मेटरनिक था ना कब्जा के लिए, तो उसके कब्जे में था इटली, तो वो काची किया, वहाँ के जो जनता थी, ये मेजनी जी के बारे में हम जो बोल रहे हैं, वो क्या किया कि राजा के खिलाफ यानी कि मेटरनिक के खिलाफ लड़ने के लिए शुरू किया।
और जब शुरू किया तो अकेले नहीं, उसके जैसा और भी यंग लड़कन थे, ठीक है, और भी 10, 20, 50 थे, पूरा फ्रांस का था, इटली का था, ठीक है। तो ये मेजनी लड़ने के खिलाफ, मेटरनिख के खिलाफ उतरा। इसी युद्ध में ये जमकर लड़ा था बोल सकते मेटरनिख से, और आखिर मेटरनिख को हारना पड़ा। जो रूस था और भी बोल सकते ऑस्ट्रेलिया और भी जो देश था, जो देश था इससे मिला हुआ, वो सब बीच में नहीं आया, ठीक है। खाली मेजनी लड़ा और मेटरनिख, इसके बीच में युद्ध हुआ था, लेकिन आखिर में युद्ध कौन जीता? हाँ, तो एक तरह से इटली का एक राष्ट्रवादी हो गया जो अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए लड़ा था, ठीक, अपने क्षेत्र के लिए। लिखता है इटली का राष्ट्रवादी कौन था? मेजनी। सवाल आवेगा, मेटरनिख नहीं है। हाँ, इटली का राष्ट्रवादी कौन था? राष्ट्रवादी उसे बोलते हैं जिसके अंदर अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना हो, अपने देश की बचाने की भावना हो, उसे क्या बोलेंगे? राष्ट्रवादी। तो इटली का राष्ट्रवादी कौन था? एक और बातें बताते हैं। फ्रांस का राष्ट्रवादी कौन था पता है? कौन था? नेपोलियन था, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सुनो, इटली का क्रांतिकारी भी इसे कहा जाता था। मतलब राष्ट्रवादी तो बोल ही रहे हैं, इसको क्रांतिकारी ही बोलेंगे। क्रांतिकारी उसको बोल सकते हैं जो हर समय लड़ने की केवल बात रखता है, उसके मन में ये पनपते रहता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्रांतिकारी, ठीक है, जिद्दी एक तरह से। इन्होंने एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का नाम धर दिया यंग इटली। कैसे धर दिया? जैसे कि क्या बोला कि बहुत सारे लड़के उसमें यंग आ गए, जवान, ठीक है। और वो किसके खिलाफ लड़ने के लिए? मेटरनिख के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उस संस्था का नाम धर दिया यंग इटली। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यंग इटली का स्थापना किसने किया था? मेजनी ने। मेजनी कौन, कैसा व्यक्ति था? एक राष्ट्रवादी था, एक क्रांतिकारी था, जो अपने इटली के लिए लड़ा था। किसके खिलाफ? मेटरनिख के खिलाफ। 2-3 बातें आपसे पूछेगा कि मेजनी कौन था, तो मेजनी एक राष्ट्रवादी था, एक क्रांतिकारी था, जो अपने इटली के लिए, अपने बोल सकते देश के लिए लड़ा था, मेटरनिख के खिलाफ लड़ा था कि नहीं। और बातें बताते हैं कि इन्होंने एक संस्था स्थापित किया जिसमें यंग लोग थे, ठीक है। उस संस्था का नाम कैसे धरा गया? यंग इटली। आखिर में यहाँ से बोल सकते इसको जब पता चला ना कि मेजनी लड़ रहा है, तो इसके खिलाफ ये जो मेटरनिख था अपना सैनिक भेजा। तो इसको यहाँ से इटली से थोड़ा सा यूरोप जाना पड़ा दूसरे जगह पर, ठीक है। वहां पर भी जाके इन्होंने एक स्थापना किया था, बहुत सारे ग्रुप बना लिया। उस ग्रुप का नाम कैसे पड़ गया? तो 2 जगह पे इसका भयानक बोल सकते हैं जवान लोगों यानी कि लड़कों का ग्रुप बना। एक का नाम धरा गया यंग इटली, एक का नाम का यंग यूरोप। स्थापना करने वाला कौन था? मेजनी। देखिए, अब इसके ग्रुप में ऐसा लड़का जुटा, ऐसा बोल सके राष्ट्रवादी जुटा, जैसे हमारे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र थे कि एक गाल पे तमाचा में दूसरा का गाल आगे कर दो, नहीं, ऐसा नहीं थे। इन लोग जहां आमने सामने हुआ बस मारा पीटी शुरू। सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति थे। चंद्रशेखर आजाद एक पेड़ के नीचे दम तोड़ दिए खुद से गोली मार के, ठीक है, लेकिन सैनिक के हाथ वो बोल सकते अंग्रेज के हाथ वो नहीं मरे, लेकिन 2-3 से 4 घंटा अकेले लड़ा था, ये बात है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते राष्ट्रवादी थे, जो हमारा देश गुलाम था उस समय की बात करते हैं। तो वैसा ही राष्ट्रवादी हमारा कौन है? मेजनी। तो इन्होंने एक संस्था बोल सकते हैं कि एक संगठन बनाया था। संगठन जो था ना इसका एक अच्छा खासा संगठन था। उस संगठन का नाम था कार्बोनारी। क्या चिन्ह था? कार्बोनारी का मतलब ही होता है केवल उसमें लड़के जो इतना थे यंग वो केवल मारने पीटने में विश्वास रखता था, राजा के खिलाफ, गरीबों को नहीं, राजा के खिलाफ। हाँ, गर्म खून के व्यक्ति ये सब था। आगे लिखा है कि 1848 में वियना में खुलकर संघर्ष किया। आखिर में जमकर लड़ा कौन? मेजनी। वियना बोल सकते एक जगह है, उसी जगह पर 1848 की बात है, जमकर लड़ा था ये बोल सकते मेजनी, और वहां पे बहुत खासा बोल सकते बहुत अच्छा संघर्ष करके गया। आखिर में मेटरनिख की हार हुआ। जब ये लड़ा ना तो मेटरनिख का हुआ हार, मेटरनिख हार गया। और फिर कहता है कि उसके बाद मेटरनिख जब हारा था 1848 की बात है, ये पद त्यागा और कहाँ भाग गया? इंग्लैंड चला गया। जे युद्ध हारता है इंग्लैंड भागता है, जरा देखना, ठीक है। वहीं से सब बोल सकते हैं रिलेटेड था, अंग्रेजी था। बात तो खाली सुनिए, देखो यहाँ पे। तो ये पद त्याग दिया और कहाँ चला गया? इंग्लैंड।
अब देखो इसके बीच में 1830 में 1848 के बीच में बहुत सी लड़ाइयां हुआ था। उस लड़ाइयां का नाम दे दिया का क्रांतियों का दौर। मतलब 1830 से लेकर 1848 के बीच जितना भी युद्ध हुआ, ठीक है, उस युद्ध को काची बोले, क्रांतियों का दौर। खाली लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक है। आगे लिखा है यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पूछेगा, फ्रांस की जुलाई क्रांति से आप क्या समझते हैं या क्या है, ये वाला क्वेश्चन जानता काची है। मेजनी कौन था, मेजनी ने क्या क्या किया, ठीक है। इटली के लिए आवेगा ना, किसे आवेगा, मेन तो इस चैप्टर का इंडिया यही है। जिसका जिसका नाम ले रहे हैं, मेटरनिक, मेजनी, नेपोलियन, ये लुई 16वां, ये सब के बारे में आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा क्या क्या काम किया, ठीक है, अपने देश को आजाद कैसे करवाया, स्वतंत्र कैसे करवाया, ठीक है। तो हाँ, लुई 18वां भी आवेगा, चिंता मत करो। तो ये मेजनी के बारे में था। आप लोग अपने से इसको क्वेश्चन अगर दे दे हम कि मेजनी कौन था और मेजनी ने इटली के लिए क्या क्या किया, अगर ट्यूशन में ऐसे पूछते हैं तो मुंह मत लटका देना है कि ना मैं स्टॉप लाइन बोल, ठीक है, पूरे लिख देना। मेजनी के बारे में कल हम पूछेंगे तुमसे, हाँ हाँ, कल पूछेंगे, टेस्ट में पूछेंगे यार, मेजनी कौन था। देखो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, कहानी का नाम पे लिखना, ठीक है। जैसे कि हमको लिखना है इसके मेजनी के बारे में, तो ऐसे लिख सकता है, मेजनी इटली का राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी था। इन्होंने यंग इटली का स्थापना किया तथा यंग यूरोप की स्थापना भी किया। ऐसे मिला के लिखना है। इन्होंने एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम था पाची कारबोला। अरे ऐसे करके लिखना जी, हाँ, मतलब अपनी शब्दों में लिखना है। आगे थोड़ा सा देखो, फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग को मेन जो पढ़ना है फ्रांसी के बारे में पढ़ना, ठीक है। हाथों नहीं, देखो फ्रांस के बारे में पढ़ना। अब आपसे पूछें, सबसे पहले जो फ्रांस का राजा हुआ करता था कौन था, लुई 16वां के पहले लुई 14वां भी था, लुई 15वां भी था, लेकिन कहानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, लुई 16वां, ठीक है। तो लुई 16वां 1789 में तो फिनिश हो गया, नहीं 1793 में, 83 में किसी प्रकार, ठीक है, 83 में 84 में खत्म हुआ था। लेकिन क्रांति कब हुआ था, 1789 में। आवाज देखा, डेटा याद होता है, याद है तुमको जी, तुमको नहीं। देखो यहाँ पे बीना की संधि के समय, मतलब इस बैठक जब हुआ था ना, उसी समय की बात है। लुई 18वां राजगद्दी पर बैठा। कौन बैठा, हाँ, मतलब जैसी ये संधि, जैसे कि मेटरनिक जो था, मेटरनिक बोल सकते फ्रांस का कोई राजा रहेगा ना जी, लुई 16वां मर गया न, बीना बोल सकते इसको हटा दिया गया, नेपोलियन को हटा दिया गया। नेपोलियन जब हरा था ना तो उसको हटा दिया, तो फ्रांस का कोई राजा बनेगा ना। हाँ, तो फ्रांस का राजा के रूप में कौन आया, मतलब सबसे पहले था लुई 16वां, लुई 16वां के बाद नेपोलियन, नेपोलियन के बाद कौन आ गया, लुई 18वां। 3 राजा भी चेंज हुआ, ठीक है। अभी और चेंज देखो बहुत सारा कर देते हैं इसमें, सुनिएगा। लुई 18वां आ गया, ये जो आता था बुब्रो राजवंश का था, ठीक है, मतलब इस राजवंश से आता था ये वाला सा था। लुई 16वां दूसरा था लगता है, इसी से था। तो ये राजवंश से आता था, ये थोड़ा सा बुद्धि वाला था, जैसे कि ये जो था ना, काची बोलते हैं जी, लुई 16वां जो था ना, वो थोड़ा सा पागल जैसा करता था, है ना जी, लोगों पर शोषण करता था, मतलब अच्छाई के बारे में सोच भी नहीं करता था। और ओकरा से थोड़ा सा अच्छा खासा ये था कौन, लुई 18, ये थोड़ा सा दिमाग लगाता था। अगर किसी से लड़ना भी है ना तो दिमाग से लड़ना है, ऐसे नहीं। देखो इसका नहीं, लुई 18वां देखो कैसे लड़ता है, यहाँ पे देखें, ये बुद्धि वाला था, प्रतिक्रियावादी एवं सुधारवादी था। काचिस का लड़ेंगे जरूर, लेकिन कुछ सुधार करके, ठीक है। लोग कुछ अच्छा दिखाएंगे और तब उसके खिलाफ लड़ेंगे, तब लोग हमको भी कच बोलेगा, अच्छा बोलेगा, ठीक है। ये ना कि खाली बुराई भरल है और लड़ाई लड़ रहे हैं तो लोग अच्छा भी नहीं कहेगा। तो इसके दिमाग में थोड़ा सा मतलब सोचने समझने की क्षमता थी, ठीक है, लोगों के बारे में सोच सकता था। आगे लिखा है, संवैधानिक सुधारों की घोषणा किया, मतलब जनता को ऐसा एहसास दिलाया कि हम सबका देखभाल करेंगे, हम ऐसा कानून बनाएंगे जो सभी को बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है, सभी को न्याय बराबर दिया जाएगा। ऐसा घोषणा कौन किया, लुई 18वां। जब राजा बनेंगे तो हम भी ऐसे करेंगे, मतलब हम नहीं करेंगे, मतलब ये किया। आगे लिख रहा है,
1824 में इसकी मृत्यु हो गई, लुई थर्मन लुढ़क गया 1824 में, ये मर गया, इसकी मृत्यु हो गया। और मृत्यु होने के पश्चात इसके बाद आता चार्ल्स दस्तम। 10 बोल सकते, उसके बाद शासक कौन बना? चार्ल्स दस्तम, फ्रांस। पूछेंगे अभी चार राजा के बारे में। लुई 18वां के बाद राजा कौन बना? दस्तम। कहाँ के? फ्रांस का। फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं ना? फ्रांस का चार्ल्स दस्तम राजा बना कब? 1824 में। एक इसका मृत्यु कब हुआ? 1824 में। आप जरा ये तो दिमाग हो रहा था ना। अब कहा था ये जरा कैसन व्यक्ति, जरा सुनो। ये स्वेच्छाचारी था, मतलब साफ सुथरा था, साफ सुथरा मन ढंग के था, ऊपर से साफ सुथरा ये था, मतलब इसका विचार भी काची था, साफ सुथरा, लेकिन साफ सुथरा लोगों के सामने था, लेकिन अंदर से नहीं। लिखता निरंकुश भी था, कई था निरंकुश, मतलब शोषण ऐसा करता था, लोगों को पता नहीं चलता था। ठीक है, ऐसा व्यक्ति था। तो ये स्वेच्छाचारी और निरंकुश था, ऐसा इसके बारे में बोल रहे हैं। आगे लिखा कि ये चर्च और कुलीनों को ताकत दे दिया। जरा सुनिए, जैसे कि गरीबों को ताकत देना चाहिए था, तो चर्च वाला को ताकत दे दिया। ताकत देने का मतलब समझ रहा है? पैसा ये सब की बात हम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कुछ आज़ादी की बात करें अमीरों के बारे में, अमीरों जैसे मनमानी कर सकता है, ठीक है, ऐसा मतलब छूट दे दिया। कौन? ये तो वही तो लिखा कुलीन। कुलीन मतलब समझाया था तुम लोग को? कुलीन का मतलब अमीर व्यक्ति होता है। अमीरों को ये बोल सकते ताकत दे दे कि अमीर व्यक्ति जो मन में आएगा वो कर सकता है, वो उसको रोकने वाला नहीं। और भी बोल सकते छूट दे दिया, तनो क्लास में रहो, क्लास में। ठीक है, ये करा, कुलीनों को ताकत दिया, साथ साथ चर्च को भी। चर्च में जितना भी व्यक्ति था अपना बोल सकते, जैसे चर्च चला सकता है या शोषण करे या कुछ भी करे, उस पर भी कोई रोक टोक करने वाला नहीं। तो पूरा ताकत दे दिया था ये दोनों को। कुलीन मतलब अमीरों को, चर्च मतलब पादरी हुआ करता था, जो काची बोलते हैं जी, जो फादर बोलते हैं उसको पादरी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पादरी कहते हैं। अब हाथों मत, ठीक है। उदारवादियों को दमन कर दिया। उदारवादियों का दमन, उदारवादी किसे कहते हैं पता तुम लोगों को? हाँ, बोल सकते हैं अपनी संपत्ति को निजी संपत्ति समझता था, नया संविधान बनाया था। ठीक है, तो ये सब के बारे में उदारवादियों का दमन कर दिया था, मतलब अच्छे से जितना भी क्रांतिकारी था उसको काची कर दिया, मतलब उसको मरा दिया। कौन? चार्ल्स दस्तम। चार्ल्स दस्तम। आगे लिखता है अखबार भाषण पर पाबंदी लगवा दिया। अखबार जितना भी राजा के खिलाफ गलत छापा जाता था ना, उस पर सब रोक लगा दिया। हाँ, अखबंदी नहीं, पाबंदी, अखबंदी नहीं कर। आगे लिखा है 1830 में पोलिगनेक पीएम बना। कहाँ का? फ्रांस का। फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन बना? पोलिगनेक। कब बना? 1830 में। लेकिन जैसी प्रधानमंत्री बना, एक अध्यादेश जारी किया, एक ऑर्डर दिया। एक ऑर्डर काची दिया? कब दिया था? 25 जुलाई को। हाँ, तो ये अध्यादेश काची था, जरा सुनो। ये अध्यादेश जो था अमीरों के लिए था, गरीब के लिए नहीं। कह रहा कि अमीरों को फायदा दिलाने वाले ये कुछ, मतलब जो ऑर्डर दे रहा था, अध्यादेश जो जारी किया था, कुछ लेटर, उसमें ये लिखा था कि अमीर लोग जैसे पाओ वैसे रह सकता है। मतलब अपना जमीन अगर किसी से अगर लेना है या किसी गरीब से छीनना है तो हम अपना मनमानी कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है, तो हाँ, अमीरों का फायदा इसमें दिलाना था, वो अपने हक की बात कर सकता था। ठीक है, जैसे पाओ वैसे रह सकता था। आगे लिखा है 26 जुलाई के विद्रोह में किसान, विद्यार्थी और सैनिक था। जैसे ही वाला अध्यादेश जारी किया ना, पोलिगनेक प्रधानमंत्री बना। और चार्ल्स दस्तम की बात करते हैं तो ये यहाँ से ये सब भड़क उठ गए, किसान, विद्यार्थी और सैनिक। सैनिक के कर राजा के ही सैनिक था। ठीक है, उन लोग भी देखा कि हमारा माई बहन जितना भी बोल सकते हैं, भाई बहन जो है युद्ध लड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसके यहाँ काम करके कैसे करेंगे, हम लोग भी युद्ध में चले। ठीक है, तो युद्ध में सैनिक भी था और किसान भी था और विद्यार्थीगण भी था। आगे लिखता है कि वहां पे एक जगह था पेरिस में, एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था लाफायते। का जी था? तो लाफायते के नेतृत्व में पूरा पेरिस सड़क पर उतर गया था। 3 दिन लड़ा था। कितना दिन? रात दिन एक कर दिया था। ठीक, हाँ, लड़ते लड़ते, मतलब लड़ाई बंद नहीं है, लड़ाई हो रहा है सड़क पे। हाँ, रात भर जैसे युद्ध होता है ना, रात भर उसी दम लड़ाई। हाँ,
तो 27 से 29 लिखें, 30 तक होता है, ठीक है। 27 से कहाँ तक? 23 तक, 23 तक नहीं 30 तक। 3 दिन तक ये विद्रोह चला, ठीक है। आगे लिखता है 31 जुलाई को चार्ल्स दसम पद त्याग दिया। अब इतना साल एक खिलाफ लड़ेगा तो पद त्याग करेगा। चार्ल्स दसम यहाँ पे कहाँ गया? चार्ल्स दसम ये न है, इतना में गद्दी पर बैठा था 24 में, और कहाँ त्याग दिया जी? 31 जुलाई को ये पद क्या कर दिया? त्याग दिया। इसी साल में लगा त्यागा था, ठीक है। हाँ, इंग्लैंड फिर भाग गया। ये हारता कहाँ भागता है? इंग्लैंड भागता। और राजगद्दी पर कौन आया? लुई फिलिप। कौन आ गया? लुई फिलिप। लुई फिलिप बैठा राजगद्दी पर, लेकिन ये जो कौन वंश से आता था? ये आर्लेयंस का वंश का था, ठीक है। मतलब उसे बुब्रो वंश का था, ये दूसरा वंश का भी राजा बना है। आर्लेयंस का ये राजा था लुई फिलिप। आप पूछते हैं, जरा सवाल बताइएगा, फ्रांस का पहला राजा बता सकती है? दूसरा? तीसरा? लुई 18वां। फोर्थ में कौन बना? चार्ल्स दसम। पांचवा में कौन बना? पोलिगनेक भी था, इसी में प्रधानमंत्री बना था ना, लेकिन चार्ल्स दसम यहाँ तक चला। चार्ल्स दसम के बाद कौन बना? लुई फिलिप। तो इतना अभी और बाकी है फ्रांस के बारे में, ठीक है। ये फ्रांस के बारे में इतना है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाए सुनिए, कि फ्रांस की जुलाई क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। वर्णन करें 200 वर्डों में। तो ये पूरा लिख देना है। हाँ मेरा काची बोल रही है? हाँ लिखा है। हाँ पूरा लिखना पड़ेगा। 200 से 400 वर्ड हो जाएगा, ये लिखेगी तो मिला के। एक शब्द हम बोल के बताएं, बिना संधि के समय लुई 18वां काची दादा ना था, तो लिख सकते हैं फ्रांस में बिना की संधि के समय लुई 18वां राजा बना था। झूठ गया क्यों सर? 5 वर्ड। फिर एक बारे में लिखना चाहिए। तो फ्रांस का राजा लुई 16वां कहाँ गया जी? लुई 18वां जो था बुब्रो राजवंश से आता था, ठीक है। जो बोल सकते हैं लुई 16वां जो जैसे जिस वंश से आता था, उसी प्रकार ये भी लुई 18वां भी उसी वंश का था। तो इतना अपने मन से बोल रहे हैं, वर्ड कहाँ से निकल रहा है? ये 2 वर्ड में इतना वर्ड बोल रहे हैं। बात है कल ना लिखा है तो सोच रखा, ठीक है। तो ये वाला आप लोग याद कर लेना, और आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। नहीं कैसे करेगा?